पुलिस में कंप्लेन करने वाले मम रहे तेरे साथ खड़े कोई नहीं है, तो आप लोगों को पता लग गया होगा क्या दिन में पुलिस में कंप्लेन कर दी। यहाँ से रहेंगे, मेरे पापा ने तो कह दिया हमको नहीं दी, उन्हें भी रख दी थी, उन्हें भी छोड़ के आऊंगी। तो आप लोग बोलो मैं उस लड़के के साथ खुश रहूंगी जिसकी पहले भी शादी हो रखी है। और हम यहाँ इनका गोबर एक जगह इकट्ठा करते फिर रोज ले जाते हैं थोड़ा थोड़ा खेत के लिए, जिस बदल जाए। सामने वाली पहाड़ी पर बारिश आ रही है और यहाँ पे धूप निकल रही है, तो वही मम्मी पापा ने तो पूरा मन बना लिया है कि मेरी शादी करा के ही रहेंगे। राम जी सारे ने कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो वही ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। सुबह उठे तो मौसम देखा बहुत ख़राब हो रहा था, थोड़ी सी धूप आवा और थोड़ी देर बाद फिर मौसम बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। बारिश भी नहीं आ रही है और मौसम पूरा ख़राब हो रहा है, कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए। और आज ऐसे ही दिमाग बहुत ख़राब है, सुबह से ही कुछ तो तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो रहा रात का में तो बहुत ज़्यादा, दीबू का भी हो रहा मेरे भी हो रहा और जाड़ में भी दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। और मेहमान हमारे अभी यहीं तक है, गए को नहीं अपने घर। तो वही मम्मी पापा ने तो पूरा मन बना लिया कि मेरी शादी करा के ही रहेंगे। वो तो न्यू को है कि बस कुछ नहीं कहना तने, कुछ भी तने अपनी मर्जी बहुत कर ली। और कनिष्क भी यहाँ ले आना को नहीं है और दीबू भी वहीं छोड़ के आना। मैं तो समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा यहाँ से ऐसा हो रहा है मैं यहाँ से चली जाऊँ, इतना बेचैनी लग रही, इतनी बेचैनी। जब भाई मैंने नहीं करनी शादी, मैं इतना बोली मैंने करनी नहीं है, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद मत करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, लड़का को मैं तेरे से बात करना चाहती हूँ। भाई मैंने उससे कोई बात नहीं करनी, मेरा बहुत मेरे लिए मेरे बच्चे ही सब कुछ है। मेरे पति ने बेशक धोखा दे दिया पर मैं अपने बच्चों को धोखा देना, मैं इस तरह का काम बिल्कुल भी करूँगी ना। मैंने कोई शादी करनी, मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ है। और मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, एक ना दिन तो मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी मेरे बच्चे छोटे ही रहेंगे। तो वही ऐसा काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। मेरे मम्मी पापा ने जो करना उनको करने तो मैं नहीं करूँगी। 1 लाख तक की शादी उस इंसान ने मेरे साथ बड़ा निभा लिया शादी वाला। एक दिन भी मैं खुश नहीं रही उस घर में, एक दिन भी खुश। मेरी ज़िंदगी में तो सपना जैसी लाइफ बन रही मेरी, तो लोग फिर मन ही कोसेंगे कि हाँ ऐसी है वैसी है। सपना की बेचारी की आप खुद देखो, उसका पति मर गया, फिर दोबारा शादी कराई उसकी उसके देवर के साथ, देवर भी मर गया। अब उस दो पति, एक भी नहीं रहा 2 में से, तो कितना वो है नहीं, 2 बच्ची है उसकी, खुद संभाली हो भी अपनी बच्चियों को अपने दम पे। उसके सास ससुर ने भी धोखा दे दिया उसको। कितने बेकार है नहीं, कितने बेकार लोग, मम्मी का सब अपने बच्चों और उनका खून था वो बच्चियाँ, तो उनके लिए भी इतना अनाप शनाप बोल रहा है, कोई किसी का नहीं होता। इसीलिए मैं भी अपने बच्चों को खुद अपने दम पे पालूंगी, किसी ने साथ देना हो दो, नहीं देना हो रहने दो। मैं तो बहुत परेशान हो रही, बहुत ज़्यादा। आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही नहीं, जब सुबह उठी गले में दर्द हो रहा है और कुछ जाड़ में दर्द हो रहा है। बच्चा कनिष्क से मेरी बात नहीं हुई, कल भी नहीं मेरी बात हुई। आज कोशिश करूँगी, आंटी तक कहूँगी आंटी मेरी बात करा दिए कि आप तभी तो स्कूल जा रहे होगा कि नहीं जा रहे होगा। कि मौसम का भी कोई पता नहीं कब बदल जाए। सामने वाली पहाड़ी पर बारिश आ रही है और यहाँ पे धूप निकल रही है। मौसम का कोई वो नहीं है, कभी धूप आवा कभी बारिश आवा। मम्मी बोली कपड़े धोने थे, मगर रहने दो, कपड़े पता नहीं सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे, मगर रहने दो, क्योंकि बारिश भी आ रही है और धूप भी आ रही है, कोई वो नहीं। अभी उस वहाँ आ रही है ना बारिश, तो पक्का यहाँ भी बारिश ज़रूर होगी। और जब वहाँ पे आता है ना उस पर बादल, इस पहाड़ी पर, वो डेफिनेटली मतलब बारिश ओ वही हो है हमारा, मेरी दादी और का ये कहना है। जब भी उस पहाड़ी पर बादल आओगा और ऐसे अभी धूप निकल रही है और मैं तो असर में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ तो नींद पूरी हो रही है आजकल, सारा दिन भर लेट तक तो ऐसे सोए। कल भी कल तो मेहमान आ रहे थे तो बहुत लेट तक सोए, बहुत ज़्यादा। दीबू नीचे नहीं जाना बेटा, इधर आ जा। तो वही मेहमान अभी यहीं पे, मम्मी बोले कि रोटी खा के जाएंगे, दोपहर की रोटी खा के। खेत में मेरे पापा खेत में गए हैं, सुबह ही चले गए थे वो तो। और बड़े वाले पापा मेरे यहीं पे थे और मन ऐसी हो रहा था बहुत ख़राब सा। मैं कहा मम्मी मैं तो खेत में जा रही हूँ, दीबू सोने लग रहा था और मैं भी अभी चली जाती हूँ। और आज मैंने एक बात बताऊंगी आप लोगों को, जो लड़का मेरे को देखने के लिए आया था ना उसकी सच्चाई बताऊंगी। मेरी बहन ने बताई मेरे से, मेरी मम्मियों ने तो मेरे से सब कुछ छुपा रखा था, पर मेरे को इनसे ये उम्मीद नहीं थी। और आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। मेरे मम्मी ने अभी मेरे से इतनी बड़ी बात छुपाई। वैसे मम्मी सारी बातें शेयर करती है पर मम्मी ने यहाँ बात मेरे से छुपाई। पर चलो कोई बात नहीं, मेरी मम्मी की भी मजबूरी होगी, भाई मम्मी भी ये सोचती है कि मेरी बेटी का दोबारा घर बस जाए, पर मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बस जाए, क्योंकि एक बारी तो मेरा बसा नहीं, दूसरी बारी थोड़ी बसेगा, क्या बताओ उससे भी बेकार होगा।
तो इसीलिए मैं कुछ नहीं करना चाहती। मैं तो पहले अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशान हो गई ना, और परेशानी में अपनी ज़िंदगी में आगे होना चाहती। तो अभी मैं खेत में जा रही हूँ। दोनों बहनें आ गई है, मेरी बहन ने पिलाना है गाय को पानी। और यहाँ पे देखो हमारी लकड़ियाँ ऐसी सड़ रही है, क्योंकि अभी एक किसी एक काम की नहीं है। लकड़ियाँ इतनी ज़्यादा है हमारे यहाँ, हम गैस का यूज़ भी बहुत कम करते हैं, लकड़ियों का ही यूज़ करते हैं, चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। और ये देखो लकड़ियों का कुंजड़ा ऐसे मार रखा है यहाँ पे, क्योंकि भाई अब इतनी लकड़ियाँ आए, रखने के लिए जगह भी नहीं है, तो यहाँ से सड़ रही है और इतनी सूख गई, आराम से टूट रही है। तो हरियाणा में तो ऐसे गोस्ते के साथ इतने धुआं होता है, खाना बनाना पड़ता है। और यहाँ पे तो गोस्ते की तो कोई वो नहीं, हम तो गोस्ते बनाते भी नहीं है। और यहाँ देखो सीलन आ गई है, पूरी काई हो रखी है। ये मिट्टी का घर है, ये पूरा पत्थर की चिनाई है, पर अंदर से इसमें बिल्कुल भी सीलन नहीं आ रही है, बाहर से बेशक आ रही है। ये घर बहुत अच्छे होते हैं, मजबूत भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, बुजुर्गों के टाइम के ही। और ये हमारा है सब कुछ। ये एक पेड़ होता है जिसमें ये छोटे छोटे फ्रूट लगते हैं, ये खाने के लिए ना बहुत टेस्टी। बहुत चिल्ला रही है, बै बै कर रही है, इनको भी बहुत भूख लग रही होगी, प्यास भी लग रही होगी। सबसे पहले तो इनका ये गोबर साफ कर लूँ, क्योंकि इन्होंने गोबर कर रखा था, तभी फायदा आया इनको घास डालने का भी। पर वो नहीं पता कहाँ होगा, इनका गोबर साफ करना पड़ेगा, हाथ से करना पड़ेगा। मेरे को तो दिख नहीं रहा, कचड़ा सा था। तो गाइस गाय का गोबर ऐसे बहुत अच्छा होता है खाद के लिए, मतलब खेतों में और हम इनके उपड़े नहीं बनाते गाय, जो उपड़े हमारे किसी काम के नहीं। हम यहाँ इनका गोबर एक जगह इकट्ठा करके फिर रोज ले जाते हैं थोड़ा थोड़ा खेत के लिए, जैसे सुबह सुबह जाते हैं। ये गाय बेचारी हड्डियाँ देखना इनकी, इतना घास डालते गाय, फिर भी इनकी हड्डियाँ से सूखी हुई है। हर अपने हाथ धो लेती हूँ, फिर तो खाएगी नहीं घास भी। छोटे छोटे बच्चे इनके अंदर भी है। घर से काफी दूर है वैसे हमारी गाय, ये सारा गाय का ही है। पहले मतलब कुछ और तरीके से था यहाँ पे, और अभी बनाया है ये तो नया। अच्छे से हाथ धोते, फिर नहीं तो गोबर की स्मेल आएगी ना, ये इतनी नखरे वाली, फिर घास भी नहीं खाने की। अब इनको घास डाल देती हूँ थोड़ा सा। वैसे गाइस आजकल ना सांप का बहुत डर लगता है, बहुत। मेरी बहनों तो ग्लव्स वगैरह मम्मियों ने घास काटने के लिए पहन के जाते हैं, फिर और आरा लगता है। आजकल हाथों में इतने गंदे हो जाते हैं ना हाथ, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ देखो खुला है सारा, सांपों का कीड़े काटने का बहुत डर लगा, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो कच्छो ये पे खुली हो मुंडो, देखो गाइस अब ये खुल गया ना अपने आप, इसने तोड़ दिया अपना दांव, संगल अपनी तोड़ दी। अब ये सारा दूध पी जाएगा गाय का। मम्मी को आवाज मारनी पड़ेगी ना, मेरे को बांधना था ना मेरी बहन को। इसने खेत में जाना है, पापा खेत में है, और यहाँ पे देखना रास्ता कितना खराब है। मम्मी गाय सांप का बहुत डर लगता है सच्ची में, धूप बहुत हो रही है, मेरे को लगा पता नहीं क्या है। सारे खराब हो गया। हम अभी खेत में आए हैं, मेरी बहन पापा डालते हैं दवाई। आज सोचूंगी कि पापा दूसरे पापा करती रहती है। मेरे दो पापा, एक छोटे पापा एक बड़े पापा। तो ये छोटे पापा अभी टमाटर में दवाई डाल रहे हैं। अभी ये देखो राजमा भी लगा रखी थी साथ में, और ये भंग जीरी बोलते हैं इसको। इसकी जो इसके बीज होते हैं ना, वो स्टफिंग के लिए काम आते हैं, सिड्डू वगैरह बनाते हैं हिमाचल में। और ये तो बिल्कुल ही ख़राब हो गए सारे टमाटर। इतना नुकसान हो रहा है ना हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से सारे टमाटर ख़राब हो गए। इतना बड़ा खेत अब सारा बर्बाद हो गया। मेहनत पता है कितनी है, ये डंडे गाड़ने पड़ते हैं ज़मीन में, फिर उसके बाद ये कैन बांधनी पड़ती है। इतनी मेहनत की और फिर भी कोई फल नहीं मिलता। कितने पे थोड़ा सा ये हमारा एक छोटा सा खेत है ये, इसमें मम्मी ने सारी सब्जियां बो रखी है। ये अरबी है और साथ में मिर्च भी बो रखी है, अदरक भी है और हल्दी भी है, और केले भी है। केले तो बहुत पहले के ही हमारे घर में ऐसी हो रहा था अजीब सा मन, तो मम्मी बोले कि कोई बात नहीं तुम खेत में चले जाओ। दीवू सोने लग रहा था, पहले गाय को पानी पिलाया, फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए खेत में। ऐसी बेचैनी सी लग रही है आजकल, मेरा मन बहुत उदास है, आप समझ सकते हो, बस एकदम बेचैनी सी लगती है। तो ऐसी अजीब सा हो रहा है। मम्मी अभी आवाज़ मार रहे थे मेरे को, बोल रहे थे कि अरबी के पत्ते, मैं तो बोल रही थी मैं ले आती हूँ सब्जी बनाएंगे। तो मम्मी बोल रहे थे तेरे को इतना वो नहीं पता, मैं खुद लेके आऊँगी शाम को। मम्मी ने अभी मना कर दिया कि इसका भी टाइम होता है निकालने का, काटने का, चक्कू के साथ काटने पड़ते हैं।
वैसे यार भी इतनी अच्छी नहीं है हमारी, सारे पत्ते ऐसे सूख सी रहे हैं। अदरक तो वैसे थोड़ा सा अपने लिए चाय के लिए वो रखा है, जैसे सर्दियों में चाय का काम आता है अदरक, अच्छी चाय बनती है। और हरी मिर्चें भी है पर बहुत स्पाइसी मिर्चें ये। और हल्दी हमारी अच्छी है, वैसे यहाँ भी है थोड़ी सी हल्दी और यहाँ भी है थोड़ी सी हल्दी। बाकी परे को बैंगन, भिंडी का पौधा आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा। अभी मैंने तोड़ने खीरे, पर मेरी इतनी हाइट नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ऊपर पहुंच ही नहीं पाऊंगी। इसमें ना इतने सारे खीरे लगे हुए हैं ना, बहुत सारे, पर मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तोड़ नहीं पाऊंगी। इनको तो मैं यहाँ नीचे रखती हूँ। वैसे बहुत सारे खीरे लगे, पर गाइस यहाँ पे बिच्छू बुट्टी भी अगर मेरे को ये लड़ गई ना फिर बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। एक खीरा मेरे को यहाँ से दिख रहा था, और बाकी तो मम्मी ने बीज के लिए रखे हैं, वो भी दिखाऊँ। पर इतने सारे बड़े बड़े छोटे छोटे भी बहुत लगे हुए, और मैं इसको निकालूँ कैसे। कहीं टूट नहीं जाए, वही मेरे को फिर सुनाएंगे मम्मी। ये तो तोड़ दिया, पर इससे ऊपर एक वो कैसे तोड़ूं, इनको यहाँ रख देती हूँ। हमारे खेत में ना बहुत हरा घास उग रखा है, ये देखो फूल ही फूल आ रखे, किसी काम का नहीं है। ये फसल को बेकार कर देता है और हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है। और अभी मैं जा रही हूँ घर, बहुत थक गई खेत में सच्ची में। उस लड़के के बारे में जो मेरे को देखने के लिए आया था, रिश्ता करने के लिए आया था, आज मैं आपको भी बताऊंगी। मेरी बहनों, मेरी माँ ने भी मेरे से आवाज़ छुपाई, और जो जिस वजह से मेरे बहुत दिल में लग रही है बात, मतलब कोई किसी का नहीं होता कोई भी। तो उस लड़के की पहले भी शादी हो रखी थी, आप लोगों को यह बात बताऊं मैं आज। उसने पहले भी शादी कर रखी, और उसकी जो पहली पत्नी है उसको छोड़ कर जा रही है, उसका तलाक हो रहा। जब उसकी पहली पत्नी उसको छोड़ के जा रही, उसमें भी कुछ कमी होगी उस लड़के में, तभी वो छोड़ के जा रही है। मेरे माँ बाप ने तो नहीं हो रही कसी मम्मी इसकी शादी कराओ इसके साथ। अब आप लोग बोलो मैं उस लड़के के साथ खुश रहूंगी जिसकी पहले भी शादी हो रखी है, और ऊपर से उसकी पत्नी उसको छोड़ के जा रही है। कुछ कमी होगी तभी तो छोड़ के जा रही है वो। मतलब मेरी बहन ने मेरे से बताई नहीं आज ये बात। मैंने अपनी बहन की बात सच्ची में, पहले तो मैंने सच नहीं लागी, फिर उसने मेरे से सारे वो दिखाया, तब मैंने विश्वास हुआ कि मेरी बहन है जो मेरा साथ देव है, बाकी कोई किसी का नहीं होता। और मेरी बहन ने क्या नहीं तू पुलिस में करा दी, किसके बलबूते पे कराऊँ मेरी बहन में कंप्लेन? मेरा कोई साथ देने वाला ही नहीं तो किसके उस पर कराऊँ मैं कंप्लेन? मेरे पति ने सारा बेरा, किसका कोई साथ देने वाला तो है नहीं, तभी वो ऐसे काम करे। जो मेरा साथ देने वाला होता, मेरा को सपोर्टर होता कोई, तो उसकी क्या हिम्मत थी जो वह इस तरह के काम करता। कोई मतलब पीछे से कोई ये नहीं है कि कोई मेरा साथ देगा या मैंने कोई सपोर्ट करेगा। तू टेंशन नहीं ले, तने पुलिस में कंप्लेन करनी है, मम रहे तेरे साथ खड़े कोई नहीं है। तो आप लोगों को पता लग गया होगा क्या दिन मैं पुलिस में कंप्लेन करती यहाँ आई हूँ। तो यहाँ भी यही मेरा लग रहा है मेरे को सुनने में कि तेरी शादी करानी, यहाँ तक कि कल लड़के वाले आके भी चले गए आज रिश्ता पक्का करके। वो मुझे पता है ना मेरी जिंदगी कैसी है कैसी नहीं। पहले मेरे बड़े फल्ले हो गए शादी करके, जो दूसरी बारी मैंने बढ़िया मिलेगा उसका वो भी तलाक हो रही है, उसका भी उसकी पत्नी छोड़ के जा रही है। उसने कुछ कारनामे करे होंगे यदि तो जा रही है। कौन पत्नी हो जो अपने पति ने छोड़ के जाओगी? कुछ कमी होगी तभी तो जा रही है। इब चाहे कुछ मर्जी हो, मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी ना, मैं अपने बच्चों ने छोड़ूंगी। मेरे लिए मेरी दुनिया, मेरे बच्चे मैं भी छोड़ दूंगी, उसने भी छोड़ दी। मेरे बच्चे किसके भरोसे रहेंगे? मेरे पापा ने तो कह दिया हमको नहीं दी, उन्हें भी रख दी थी, उन्हें भी छोड़ के आऊंगे। कनिष्क है ही नहीं यहाँ पे, कनिष्क पहले ही मेरे से दूर है, तो मैं बिल्कुल भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ मर्जी हो जाए। मैंने यार शादी नहीं करनी।